Go. श्रमिक संगठन भारतीय टी वर्कर यूनियन द्वारा आगामी 14 सितंबर से चाय बागान में कार्यकर्ता स्टाफ, सब स्टाफ एवं श्रमिकों की विभिन्न दावी को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए जाने की जानकारी बीटीडब्ल्यूयू के चेयरमैन एवं सांसद जॉन बरला ने दी। उन्होंने आज उनके निवास स्थान पर लक्कीपाड़ा में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए बताया, चाय बागान के कार्यकर्ता स्टाफ एवं सब स्टाफ के वेतन वृद्धि को लेकर आज तक मालिक पक्ष द्वारा समाधान नहीं किया गया है। जैसे सब स्टाफ और स्टाफ का जो उसका जिस प्रकार से हमारा बीते बार जो सरकार ने घोषणा किया 17 रुपया, 10 रुपया और 7 रुपया, उसमें 17 रुपया को जो जब मिला पहला साल जो मिला उसका परसेंटेज उनको उसका हिसाब से सब स्टाफ को मिला, सैलरी मिला, बढ़ोतरी हुआ, डेली रेटेड वर्कर को भी हुआ, उसके बाद सब स्टाफ को भी 17, उसके बाद जब 10 रुपया और बाद में 7 रुपया जो बढ़ोतरी हुई उसमें, लेकिन सब स्टाफ को इंक्रीज नहीं हुआ, जिसके कारण से बढ़ोतरी ये जितना भी मिलना चाहिए था उनको, जो पेमेंट जो मिलना चाहिए था ऐड करके, तो वो अभी तक मिला नहीं। तो काफ़ी दिन से हमारे सब स्टाफ का है ना, बाबू यूनियन है, उन्होंने भी बात रखी और उन्होंने एज ए एमपी हिसाब से भी हमको चार्टर ऑफ डिमांड वो हमें भी दिया, और एज ए चेयरमैन और जो आज का दिन में सबसे मेजॉरिटी हमारा यूनियन है, और हम इसको 3 और 4 तारीख को हमने गेट मीटिंग करके जना दिया कि हमारा चाय बागान का मजदूर जो सब स्टाफ है और डेली रेटेड वर्कर का अभी तक हमारा 3 साल का मियाद शेष हो गया 17, आज तक उसका अभी तक नेगोशिएशन नहीं हुआ, ना पत्ती पैसा का जो एक्स्ट्रा लीव हम लोग तोड़ते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, मिनिमम वेज का हिसाब किताब, हमारा मांग तो मिनिमम वेज था, मिनिमम वेज होने से ये नेगोशिएशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। आज 10 मिनिमम वेज हो गया, मिनिमम वेज कमेटी ने 10 मीटिंग किया सरकार के साथ बैठकर, लेबर मिनिस्टर के साथ बैठकर, अभी तक 10 मीटिंग करने के बाद में भी फेलियर है, मिनिमम वेज दिला नहीं पाए। तो हम लोग मिनिमम वेज चाहिए तो ये सारा ये ढक जाएगा। जब तक मिनिमम वेज नहीं होता है, कम से कम ये तो दिलाए। आसाम गवर्नमेंट अभी कितना सुंदर से अभी सेटलमेंट कर लिया और इतना अच्छा से चल रहा है। आज हमारा पश्चिम बंगाल सरकार पीछे पड़ा हुआ है, बहुत पीछे चला गया, और श्रमिक का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है आज का दिन में चाय पत्ती का दाम आसमान छू गया। जैसे आज का कच्चा पत्ती का दाम 40 से 45 रुपया हो गया 1 किलो का, और हमारा महिला डेली एक्स्ट्रा लीव मतलब 25 किलो ठीका, किसी का 26 किलो, किसी का 23 किलो, ये पहुंचाने के बाद में उधर जो हमारे 6 किलो तक हमको 3 रुपया मिलता है, और 6 किलो का ऊपर से 3.5 रुपया मिलता है, और इसी जगह कम से कम आज का दिन में 10 रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि पत्ती का दाम 40 से 45 रुपया हो गया, कच्चे पत्ती का दाम। तो आप सोचिए हमारा महिला सब कितना जंगल झाड़ है ना, सांप बिच्छू से लड़ाई करके, पानी में धूप में काम करके, और उनका ये तो नेगोशिएशन के लिए तो मीटिंग बुलाए। इसीलिए हम लोग आज चार्टर ऑफ डिमांड आज दे रहे हैं, हम सीसीपी को दे रहे हैं और सारा एसोसिएशन को भी दे रहे हैं, और हम इसको जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाया नहीं तो हम लोग आंदोलन अब हम छोड़ने वाले हैं। ये हमारा 14 तारीख से हमारा कंटिन्यू हमारा एजिटेशन है। तो 14 तारीख से हमारा 1 घंटा का गेट मीटिंग होगा, जितना सब स्टाफ लेके सारा 1 घंटा गेट मीटिंग करेगा, गेट के सामने तराई डुअर्स में करेंगे। और
ये आपका 15 तारीख सेम होगा। उसके बाद 16 तारीख गेट मीटिंग उस समय नहीं होगा, वो काला बैज लगा के रहेंगे। उसके बाद 17 तारीख भी काला बैज लगा के रखेंगे और 3 घंटा जितना काम दाम छोड़ के 10 बजे तक, 7 से लेके 10 बजे तक हम लोग का काम नहीं करेंगे, पेन डाउन हो जाएगा। ये होगा तो आपका 18 तारीख। इसमें सब स्टाफ का केवल है। 19 तारीख हम लोग 19, 20, 21 तारीख हम लोग इसी तरह काला बैज लगा के बैठेंगे। अगर CCPA इससे में भी अगर नहीं हिला तो हम लोग 3 दिन लगातार 22, 23, 24 तारीख 22, 23, 24 तारीख लगातार हम लोग एकदम काम ठप कर देंगे 7 बजे से 10 बजे तक। ये है हमारा सब स्टाफ का आंदोलन का रूपरेखा। एक तो मिनिमम वेज अभी तक 10 मीटिंग हो गया, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। कम से कम ये प्लाकिंग टैक्स जो टैक्स है 2005 में जो CPM ने एग्रीमेंट किया, उस समय CPM था, कांग्रेस था, RSP था और हमारा भी यूनियन नहीं था, उस समय TMC भी नहीं थे। तो ये एग्रीमेंट 2005 में किया था। ये टैक्स मतलब हमको 8 घंटा में हमको 25 किलो तोड़ना है और एक्स्ट्रा लीफ प्राइस होने से हमको अगर हम ज़्यादा तोड़ा तो उसका एक्स्ट्रा लीफ प्राइस मिलेगा। लेकिन ये टैक्स मजदूर के लिए बहुत अन्याय है। आज ठेका नहीं पहुंचाने से 25 किलो अगर ठेका नहीं पहुंचाएंगे तो हमें पोरेटो हो जाता है, मतलब आधा हाजिरी मिलता है हमको, किलो हिसाब से हमको कट जाता है। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी अगर ब्लॉक से पत्ती उनको नहीं मिला हाँ, तो उनको आधी हाजिरी मिलता है। एक हिसाब से डिडक्शन हो जाता है पेमेंट में, जो 176 रुपया है उसमें डिडक्शन हो जाता है, किलो हिसाब से डिडक्शन हो जाता है, किलो में 3 रुपया 4 रुपया ऐसे करके डिडक्शन हो जाता है। इसको लेकर क्या डिमांड है? तो हमारा यही डिमांड है। पहले जो सिस्टम था हमारा टैक्स कितना है 25 किलो, 25 किलो के ऊपर कितना है 25 किलो के ऊपर कितना है हमारा, उस हिसाब से हम लोग के किलो हिसाब से अगर 1 रुपये किलो है तो हमारा अगर 25 किलो तो रहता 25 रुपया। यहाँ समझना पड़ेगा, आप लोग बहुत सारा लेबर सब जानता नहीं है। पहले फिंगर में हिसाब कर लेता है कि हम कितना एक्स्ट्रा लीफ प्राइस दिया और हमको कितना रुपया मिलेगा। आज का दिन में ये वेजेस अगर आज 25 किलो ठेका है तो 6 दिन में हमको 150 किलो देना है। अगर 150 किलो नहीं मिला तो हमारा वेज कट जाता है। 6 दिन में हमको 150 किलो तो ना, अगर 150 किलो नहीं दिया तो डिडक्शन हो जाएगा हमारा वेज से। अगर मान लिया आज मैं 25 किलो तोड़ा, आज मेरा हाजिरी पक गया, आज पूरा हो गया। लेकिन अगर मैं उस जगह इस जगह अगर 20 अगर तोड़ा और उधर ये मेरा डिडक्शन हो गया, 5 किलो का डिडक्शन हो जाएगा, हाजिरी कट जाएगा। अगर मैंने वहाँ पर 30 किलो अगर तोड़ा तो क्या होगा, वहाँ पर हाजिरी पाक के उसके बाद 5 रुपये पर किलो, मतलब हमको 5 किलो का हमको डबली मिलेगा एक्स्ट्रा लीफ प्राइस। लेकिन वो एक्स्ट्रा लीफ प्राइस हमको नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, वो उस दिन का ये 3 दिन का इसमें डाल देगा, तब पूरा मेरा वेज होगा। एक्स्ट्रा उस दिन का तोड़ा, अगर इस दिन अगर हमारा 20 किलो जिस दिन तोड़ा तो इस दिन अगर नहीं तोड़ पाया तो हमारा डिडक्शन, वो पैसा हमको यहाँ पर डाल दे रहा है, पूरा वेज हो जा रहा है। यही महिला 100 किलो तोड़ती है और रात के दिन में 20 किलो 8 घंटा में, तो यहाँ पर डिडक्शन हो जाता है। तो क्यों होता है? अच्छा, कोई भी डिपार्टमेंट में परोटा सिस्टम नहीं है, केवल हमारा महिला का 8 घंटा काम करने के बाद में भी डिडक्शन हो रहा है, मतलब परोटा हो रहा है, आधा हाजिरी हो रहा है। अब चौकीदार में जाइए, दफादार में जाइए, बहीदार में जाइए, फड़ुआ में जाइए, खुरपी में जाइए या CTC में जाइए, कच्चा में जाइए, शॉटिंग में जाइए, सरदार का जाइए, आपका बाबू का
ना साहब का किसी का परोटा नहीं है, आधा हाजिरी होता है नहीं होता है। तो हमारा महिला का ऊपर की इस प्रकार से एग्रीमेंट किया, जो 8 घंटा दिन रात धूप पानी में हम लोग काम करते हैं, और ये महिला का, यही मैं घोर विरोध करता हूँ। आने वाला दिन मैं इसको चेंज करूँगा। इन महिलाओं का एक तरह से आर्थिक शोषण हो रहा है। एकदम आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण भी हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनको ज़्यादा काम कराया जा रहा है। अगर मेरा 7 से लेकर 3 बजे छुट्टी है, तो छुट्टी होने से क्या होता है, गाड़ी बगान चौपल पर जाती है, बगान में जाती है, उसके बाद बाबू जाता है वहाँ पर ओजन करते हैं, उसके बाद घर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा चीज़, चाय बगान में क्या है, 3 बजे 1.5 किलो करीबन 1-1.5 किलोमीटर पत्ती ढोके जाना पड़ता है। जब तक, मेरा कहने का मतलब क्या है, 8 घंटा 3 बजे हमारा छुट्टी हो गया तो हम जाके ओजन करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन आज के 8 घंटा का बाद भी हम लोग 3 बजे के बाद में हम लोग पत्ती ढोके जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग जब तक सिर में बोझा है तब तो हम तो कंपनी का काम कर रहे हैं, तो कंपनी का काम हम ज़्यादा क्यों करेंगे? हम 8 घंटा के बदले नहीं करेंगे, हमको चौपल में बगान में हमको ओजन देना पड़ेगा, वहाँ गाड़ी लेके ओजन देना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हमारा बहुत सारा कल ही परसों धूप भगतपुर में दूर से ले जाते हैं, और वहाँ पर उतना ही खाली नहीं, 40-45 किलो 2 तला सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। बहुत सारा महिला सीढ़ी से गिर जाते हैं, जब गिर जाते हैं तो उनका इलाज नहीं होता है, वो बैठे बैठे उसका शरीर नष्ट हो ये होता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उनको कम से कम बिठा के हाजिरी देना वो भी नहीं देते हैं। तो महिला का ऊपर बहुत सारा शोषण चाय बागान का मालिक मैनेजमेंट कर रहा है। और आने वाला दिन मैं ये महिला के लिए न्याय दिलाऊंगा। यहाँ पर नहीं, 15 साल 20 साल काम कर गया, डेली रेटेड में काम, सरकारी काम कर रहे हैं, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। सरकार का कम से कम हमारा 12 मुद्दा है, इस 12 मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा सब स्टाफ का 15-20 है, आपका लगभग 15 डिमांड है हमारा सब स्टाफ का, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद में वाउचर में काम करा रहा है, और उस जगह नए हमारे युवा सबको जो पढ़ लिख के बैठा है उनको ना ट्रेन करा रहे हैं। बाहर से एक गार्डन में बाहर से करीबन ये बाबू देना पड़ेगा बोल के क्या करते हैं, असिस्टेंट को वो कुछ रकम देके उनको बाहर से असिस्टेंट मैनेजर बना के घुसाते हैं, काम कराते हैं, उनके द्वारा काम कराते हैं। जो इस बाबू स्टाफ, जो बड़ा बाबू रिटायर हो गया तो उनको वाउचर में काम कर रहा है। जो भी लोग अभी रिटायर हो रहा है वाउचर में, क्योंकि उनको पीएफ कुछ देना नहीं है। वाउचर में जितना हम काम करा सके, और जितना टेम्प्रेरी वर्कर, जो बिघा वर्कर बोलते हैं, बिघा वर्कर को हम कैश पैसा दे के करा रहे हैं। ये सरासर अन्याय है, क्योंकि एक वर्कर काम करने से उनको पीएफ ग्रेजुटी सब देना पड़ेगा, पीएफ तो काटना ही पड़ेगा। क्योंकि पीएफ काटने से क्या होगा, आज मेरा पीएफ अगर आज मैं काम कर रहा हूँ, पीएफ अगर काट के 12% दे रहा है, तो केंद्र सरकार भी 12% देती है। तो ये अगर पीएफ नहीं काटेगा तो हमारा केंद्र जो 12% दे रही है वो हमारा लॉस है। लॉस एक महीना में हमारा कम से कम 700 रुपया लॉस हो रहा है, एक महीना में। इन सभी विषयों को लेकर, इन विषय को लेकर ही मैं ये एक आंदोलन को रूपरेखा बनाया हूँ। 14 तारीख से कंटिन्यू हमारा आंदोलन है, 14 से लेकर 24 तक कंटिन्यू हमारा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। सब स्टाफ एकदम 7 बजे से 10 बजे तक एकदम ठप। और आने वाला दिन अगर ये सारा मजदूर को लेकर, सब स्टाफ को लेकर आने वाला दिन अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आगामी दिन पूरा जोरदार आंदोलन करेंगे।